हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीजीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करने वाले हैं और इसको पूरा सेट करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिएगा, दो बात है। बात नंबर 1 की सबसे पहले हमारे पास लिखने की थोड़ी सी है समस्या, तो आप लोग थोड़ा सा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, बट लिखने वाला काम मैं कम ही कर पाऊंगा क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इस बात को आप समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल ऑफ अ गैस विल हैव 6 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। अब आप समझिए, अवागाद्रो नंबर अगर लिखिए तो नियरली 6 इंटू 10⁻23 होता है, यानी कि ये 23 से 21 बना दिया गया है। मतलब आप समझो खाली क्या है, यहाँ पे हम अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहें तो नंबर ऑफ मोल और इनटू आवागाड्रो नंबर करेंगे। आवागाड्रो नंबर तो यही हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 अपॉन यहाँ पे अगर 100 कर दिया जाए तो ये ऊपर जाएगा और ये जो पावर 23 है ये 21 हो जाएगी, और 1/100 का मतलब 0.01, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 0.01 हो जाएंगे और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। हाइपर कॉन्जुगेशन की जब बात आए तो आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सर्च करो और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख जाए वहीं से आप अल्फा हाइड्रोजन सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये अल्फा सेंटर है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, अल्फा सेंटर कोई हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कार्बन में होगा और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स, ये 4 अल्कोहल गिवन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद HBr इज, यानी HBr जब जाएगा रिएक्शन करेगा तो पहली बात तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, और इसकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है। तो आप देखिए Br जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। NH2 ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, और ये 3 होना चाहिए, CH3O यहाँ पे होगा, यानी कि ये मेथॉक्सी ग्रुप है। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ये बढ़ाएगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होगा। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे जो है उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए थर्ड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपको 4th ऑप्शन में मिल गया, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे देखिए कि यहाँ पे तो ये और ये, यानी 4th में Br और NO2 ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे Br और यहाँ पे NO2 ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के अपेक्षा ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो 3 के बाद 1 कर देंगे। और Br और NO2 में देखा जाए तो NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस हैज हाईएस्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी के लिए हम 2 चीजें देखते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन की हेल्प से या तो देख लेते हैं, और या फिर रेजोनेंस की हेल्प से देख लेते हैं। तो बी में देखिए सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 3 फेनिल रिंग यहाँ पे अटैच्ड हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है मींस कि इसका हाफ लाइफ टाइम भी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेफ्थलीन ऑन रिएक्शन विद NaC5H11OH at 132 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स टेरालीन। द कंपाउंड टेरालीन इज, टेरालीन क्या है,
टेरालीन को ज्यादा नहीं, बस नेफ्थलीन में क्या करिए 4 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। देख लीजिए थर्ड ऑप्शन पे, यानी 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोनेफ्थलीन, यानी इसमें 4 पोजीशन पे 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया, तो वो मिल गया टेरालीन हो गया, यानी कि 5 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वॉन वाल इक्वेशन फॉर n molecules of a real gas is correctly given as, ठीक है, तो इज इक्वल टू nRT होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, यही होगा। V माइनस NB होता है, तो अब ये 2 हुआ, ये हट जाएगा। n स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है, ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्कीन C4H8, ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कीन्स कितने हो जाएंगे, तो देखिए अगर हम इसको CH2 डबल बॉन्ड CH एंड अगेन CH2 एंड अगेन CH3, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड को दूसरी पोजीशन पे यहां पे लगा देते, तो 2 हो गया। तीसरा हम क्या कर सकते थे कि यहां से CH3 को लाके हम कहीं दूसरी पोजीशन पे, मान लो कि हम यहां पे लगा दें, यहां पे CH3 कर दें और यहां भी CH3 कर दें। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब ये डबल बॉन्ड यहां पे था तो फिर इसको हम हटा देते, यानी 4 कंडीशन हो सकती है कि यहां पे 4 नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका 8 में सही होगा। सही है ना, मुझे लग रहा है कि ये चौथी पोजीशन वाला नहीं होगा। हाँ, इसमें 3 ही होंगे, सॉरी ये 4 नहीं, ये 3 ही सही होगा। ठीक, 3 आइसोमर्स होंगे इसके। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 4s 4py एंड 4dz2 ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए जब ये नोडल प्लेन की बात करेगा ना, तो s में नोडल प्लेन जो होता है वो l के नंबर के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो इसके लिए 0 हो जाएगा, p के लिए 1 होती है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, d के लिए 2 होती है l की वैल्यू तो यहाँ भी नोडल प्लेन 2 हो जाएगा, यानी 9 का फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ PCBC अपॉन RTC, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप देखिए ये क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम दिया है। तो अगर आप यहां से देखो PB इज इक्वल टू nRT, अगर यहाँ पे ये PB कर दे और यहाँ से सॉरी PC और BC और RTC कर दे, तो इसका मतलब ये n की वैल्यू ही पूछ रहा है। अगर ये RTC को इस साइड में ले जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, R की वैल्यू, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो ये R की ही वैल्यू है और ये सेकंड भी R ही है। अब बच्चा इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो इन दोनों के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू अगर आप सब रख के कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पे अगर सारी वैल्यू रखूंगा, कैलकुलेट करूंगा, दिक्कत होगी थोड़ी सी, आप लोग इसको कर लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 3s ऑर्बिटल हैज, 3s में नोड्स बताने हैं आपको, तो नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो n-1 करके कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 3 में से 1 हटा देंगे यानी 2 नोड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट हैज लीस्ट मास इज, तो अब देखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही दिया है, ये आपका सही आंसर होगा। इफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये देखिए 2 रिएक्शन दिया है, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है और इसके लिए K2 है। इन दोनों में रिएक्शन रिलेशन क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो रिएक्शन लिखा है इसी का जस्ट वाइस वर्सा लिखा है, यानी इन दोनों में रिलेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, यानी K2 इज इक्वल टू जो है वो K1 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, कौन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है,
ई माइनस बी ये आपका होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है, इसका स्क्वायर साई होता है, और प्लस 8 पाई आर स्क्वायर, ये आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। 8 पाई आर स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी और साई इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। हमें क्या देखना है, COOH सब में दिख रहा है, यहां से सबसे नियरेस्ट कार्बन पे Cl लगा है, और यहाँ पे एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पे है, और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे है। इसका मतलब अगर नियरेस्ट कार्बन पे यानी अल्फा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए या माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करने वाला ग्रुप अटैच्ड हो जाए तो एसिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए 15 का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ऑयल ड्रॉप मॉडल इज रिलेटेड टू, ऑयल ड्रॉप मॉडल जो है वो किससे रिलेटेड होता है, ये अभी देखिए हम लोग इनऑर्गेनिक वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चन देख रहे थे, तो वहां भी हम लोगों ने देखा है कंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड मॉलिक्यूलर डायमीटर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो जो आपका मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, और ये डी होना चाहिए डायमीटर डी, इनमें इनवर्स का रिलेशन होता है वो भी स्क्वायर का, तो इनवर्स स्क्वायर देख लीजिए, ये 4th ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन द रिएक्शन ग्लूकोज का फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या ग्लूकोसाजोन बन जाएगा, इसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे और फिर Zn और ACOH, यहां पे आपका क्या बनेगा, ग्लैक्टोज तो बनेगा नहीं क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड हो जाएगा, और बीटा ग्लूकोज अल्फा और ग्लूकोज में खाली कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होता है, यहां पे आपका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, फ्रक्टोज आपका सही होना चाहिए। 18 का 3। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के लिए हम क्या करते हैं, जहां पे सेंट्रल एटम है वहां पे देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करेगा, यानी कि 19 का क्या सही होना चाहिए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन ऑफ अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ गैस X, द मोलिक्यूलर वेट ऑफ X इज। तो आप समझिए मॉलिक्यूलर वेट और डिफ्यूजन में क्या संबंध होता है, आप कहते हो पहली गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन अपॉन दूसरी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू अंडर रूट मास दूसरी गैस का मास और अपॉन पहली गैस का मास। तो देखिए इसमें कहा है द रेट डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ दैट गैस। तो अगर हम यहाँ पे कह लें मीथेन के लिए 2 हो गया तो इसके लिए 1 हो जाएगा, ये 2/1 कह सकते हैं हम, तो अंडर रूट मीथेन का अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब इसका मास नीचे लिखना पड़ेगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको हटाएंगे स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 16 चौको 64 यानी 20 का 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, द रेडियाई द आयनिक रेडियाई ऑफ Li प्लस Be2 प्लस Fe माइनस एंड Na प्लस इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो आप देखो इन ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इन दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नेगेटिव वाले का सबसे ज्यादा होगा और फिर पॉजिटिव वाले का होगा, यानी सबसे ज्यादा F माइनस का और उसके बाद Na प्लस का होगा। हम पहले ऑप्शन को टिक कर लेंगे और हमें आंसर मिल गया, आगे निकल जाएंगे। लासटेलिये प्रिंसिपल जो होता है वो रिवर्सिबल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल D10 इज। तो जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आर एलानिन इज। तो एक बात समझो, एलानिन में COOH ऊपर चला जाता है और उसके बाद आपका जो है CH3 नीचे आ जाता है। अब डिसाइड कौन करता है, R है या फिर L कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिसाइड करता है NH2। अगर NH2
या तो दो कहानी हो सकती है, NH2 आपका राइट साइड में है और या फिर NH2 आपका लेफ्ट साइड में है। तो अगर NH2 राइट साइड में है तो R हो जाएगा, और अगर NH2 लेफ्ट साइड में है तो फिर वो L कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए H जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, राइट में, चूंकि R पूछा है तो COOH CH3 नीचे हो गया, ये 3 होना चाहिए, और ये इधर H, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेंस स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ डाईएजोमेथेन। ठीक है, इसमें क्या सही होना चाहिए? तो देखिए जहां पे आप सबसे ज्यादा जो स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो वही सही होगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे ये माइनस पार्ट यहाँ दिख रहा है, प्लस पार्ट, आई एम सॉरी, यहाँ पे माइनस पार्ट दिख रहा है और यहाँ पे प्लस, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। द कांस्टेंट ए इन वॉन्डरवाल इक्वेशन विल बी मैक्सिमम इन। तो जो वॉन्डरवाल इक्वेशन में ए कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस केस में होगी? ठीक है, उसकी ज्यादा वैल्यू सबसे ज्यादा एच के लिए, हाइड्रोजन के लिए, या हीलियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या फिर अमोनिया के लिए। अमोनिया यानी कि NH3, और ऑक्सीजन मतलब O, हाइड्रोजन मतलब H। तो देखिए जहां पे सबसे ज्यादा मास जो है वो ज्यादा होगा वो ए की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा होगी, तो अमोनिया ही आंसर होगा आपका। कंसीडर द रिएक्शन R1O माइनस प्लस R2X gives out R1OR2। ठीक है, R1 R2 are different alkyl groups. In the above reaction the best yield of R1OR2 will be। तो देखिए ये सबसे अच्छा यानी सबसे ज्यादा R1OR2 यानी ईथर का फॉर्मेशन होगा अगर आपका R1 प्राइमरी हो और R2 टर्सियरी हो। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पेरियोडिक एसिड आर नीडेड फॉर द कंप्लीट क्लीवेज ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में देखिए टोटल कितने OH होते हैं, यहाँ पे टोटल OH 5 प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब 5 मोल ऑफ पेरियोडिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। The atomic number of an element is 32 in the extended form of periodic table it belongs to। तो अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 32 है मतलब ये जर्मेनियम है और ये P ब्लॉक से बिलोंग करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंसी इन AgI, AgBr, AgCl एंड AgF। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंसी यानी कि एक हिसाब से ये कोवैलेंट करेक्टर को पूछ रहा है। तो ठीक है, तो AgF का कोवैलेंट करेक्टर सबसे कम होना चाहिए, AgI का सबसे ज्यादा, यानी कि इसी को आप ऐसे ऑर्डर में लिख दो, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। पलट दोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा AgI का, यानी पहला ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच। कैटालिस्ट का काम क्या होता है? इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली, यानी ये केवल फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, या फिर ये रिवर्स रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है, या फिर ये क्या करता है? बोथ, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि कैटालिस्ट के यूज से इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी से मिल जाता है, और उसका रीजन यही होता है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के रेट को क्या करता है? इनहैंस कर देता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन Be एंड Al। यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप के लिए कौन सा फैक्टर है? सेम एटॉमिक रेडियस नहीं होती है, सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं होता है, इक्विवेलेंट रेशियो बिटवीन चार्जेस एंड रेडियस। बिल्कुल सही है कि इनके जो इक्विवेलेंट रेडियस रेशियो होता है वो सेम होता है, इसीलिए इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो सिर्फ इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूल MX3 हैज 0 डायपोल मोमेंट विच सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल विल बी यूज्ड बाय M एटॉमिक नंबर लेस देन 21। आप देखिए ये हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं
और हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक देखा था, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है, ठीक है। और उसमें से कई क्वेश्चन इसमें मैं अभी तक देख चुका हूं, और अगर आप लोगों ने उसको देखा है तो आप भी देख रहे होंगे कई क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, ठीक है। उसको तो मैंने अपने हिसाब से कलेक्शन किया था, ढूंढा था, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट तो मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक। बट ये प्रैक्टिस सेट में आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से यहाँ पे मैच कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आप अगर यहाँ मान लीजिए क्या है BCl3 और उसके हिसाब से देखिए तो आपको मिल जाएगा जवाब। द वैल्यू ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ BF बॉन्ड इन BF3 मॉलिक्यूल इज BF3। भाई जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए हमें होता है, निकालना होता है, वो म्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू और इनटू 100 के थ्रू हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो ये तो यहाँ से है नहीं, ये कुछ दिया ही नहीं है वैल्यू, तो आप इसको जुगाड़ मेथड से ही कर सकते हैं। BF3 में जो BF बॉन्ड होता है, पहली बात तो ये कंप्लीटली कोवैलेंट नहीं होता है, ठीक, और ना ही कंप्लीटली आयनिक होता है, इनके बीच में होता है। तो अगर आयनिक करेक्टर पूछा है 78% हो जाएगा, यानी इसमें आयनिक गुण ज्यादा हो जाएगा, जो कि नहीं होता है क्योंकि इसके पास थोड़ा सा ज्यादा कोवैलेंट करेक्टर होता है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर ये आयनिक परसेंटेज इतना हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा कोवैलेंट हो जाएगा। मुझे लगता है 2 इसका सही होना चाहिए, बट ये एक हिसाब से इसमें कुछ दिया नहीं है, जुगाड़ मेथड से ही अगर देखिए तो 2 सही होना चाहिए। In an allele free radical, the delocalization takes place by the overlap। हमें लगता है ये भी क्वेश्चन हम लोग उस सीरीज में किए हैं। एलिल में यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड का और p ऑर्बिटल का डिलोकलाइजेशन यहाँ पे होता है, तो 2 सही हो जाएगा इसका। Which one of the following statement is false? Both glucose and sucrose are dextrorotary। सही है ये। Both glucose and sucrose gives alcohol on fermentation। ये भी सही है। Both glucose and sucrose react with periodic acid yielding formic acid। तो 3 ऑप्शन सही हो गया, चौथा वैसे ही कर दो। और देखिए अंडरगोज म्यूटा रोटेशन गलत है। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, बट जो आपका सुक्रोज है म्यूटा रोटेशन वो शो नहीं करता, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट है, मैच करिए, हेल्बोल्हार्ड जेलेनस्की रिएक्शन, तो अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड बिल्कुल सही है, तो ए का 1 ही सही होगा। रेफॉर्मस्की रिएक्शन जो है प्रिपरेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिस्टर, ये भी सही है, ठीक है। तो आप एक काम करिए फटाफट से, ए का 1 बी का 2 देख लीजिए, ए का 1 बी का 2 और पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे क्लेजन कंडेंसेशन अगर देखिए तो ये प्रिपरेशन ऑफ बीटा कीटोएस्टर और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये तो एल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड सही होगा। अब देखिए, चलिए मान लेते हैं अगर आपको केवल डी वाला आ रहा था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो डी का क्या सही होना चाहिए, 3 सही होना चाहिए। डी का 3 पे जाते तो आपको 2 ऑप्शन मिलता, एक पहला और एक चौथा, ठीक है। फिर अगर कोई एक भी आ रहा होता आपको, जैसे मान लीजिए HBZ काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आ रहा होता, या सी क्लेजन कंडेंसेशन आ रहा होता, तब भी आप आंसर पे पहुंच जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे। The solubility of alkali metal fluorides in water varies in the order। तो जो एल्कली मेटल के फ्लोराइड्स होते हैं, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो हमें पता है टॉप टू बॉटम चलने पर सॉल्युबिलिटी जो होती है मेटल की फ्लोराइड की वो इंक्रीज करती है, इसका मतलब ये दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, लैटिस एनर्जी इंक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। At absolute temperature, the root mean square velocity of a gaseous molecule is proportional to, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट आप क्या लिखते हो, KT इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू √3/2 KT, यानी अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो √T के प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। जो स्क्वायर वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। Which one of the following will be हैलोफॉर्म रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन आपको बताना है, ठीक है। इसको आप आइडोफॉर्म से भी चेक कर सकते हो। तो आइडोफॉर्म या हैलोफॉर्म के लिए आपको दिखना क्या चाहिए, CHCO जो है ग्रुप आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो CHCO3 ग्रुप CHCO ग्रुप कहाँ दिख रहा है,
पहले में दिख रहा है, दूसरे में नहीं दिख रहा है, तीसरे में भी नहीं दिख रहा है, तो यही आपका सही होगा। चौथे में भी नहीं है, यानी फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एन एल्कोहल विल बी अ प्रोडक्ट, एल्कोहल प्रोडक्ट होगा, तो पहला तो आपका ठीक है, दूसरे में आपको COH फिनॉल बनेंगे यहाँ पे सब में, RMgX ROH MgOH यानी कि ये सही हो सकता है। ठीक है, हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें तो एल्किल आयोडाइड बन जाएगा RI और साथ में ये आपका MgX बनेगा। ठीक है, तो ये सही है, तीसरा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कंपाउंड के कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, पहली बात तो एक लिखा ही हुआ है, दूसरी आप क्या करिए कि एक काम कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे कर सकते हैं, 2 हो जाएगा। तीसरा OH यहाँ पे प्रेजेंट था, OH को एक बार क्या करिए इस पोजीशन पे लेके चले जाइए, 3 हो जाएगा। और आप CH3 को एक बार क्या करिए यहाँ पे लटका दीजिए, यानी 4 बन सकता है। ठीक है, तो 42 का 4 यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन, तो SN2 यहाँ पे 2 लिखा है, यानी ये बाई मॉलिक्यूलर होती है, ये बात सही है। दूसरी बात, अगर SN2 रिएक्शन है तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसमें इन्वर्जन होता है, वाल्टन इन्वर्जन, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। रीअरेंजमेंट इसमें टेक प्लेस होता है, इट डज नॉट, हाँ ठीक है, इसका मतलब नहीं होता है। तो 1, 2 एंड 4 विल बी राइट। 1, 2 एंड 4 देखिए, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4 फोर्थ ऑप्शन में आपका गिवन है, तो ये सही हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमंग पोटेशियम, कैल्शियम और ये है आपका सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन, द एलिमेंट्स हैविंग लोवेस्ट एंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये आपका Kr इनर्ट गैस है, तो इसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे मैक्स होनी चाहिए। और ये आपका पोटेशियम जो है, ये आपका पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में, यानी कि S1 में रखा हुआ है, तो इसकी सबसे लोवेस्ट, ये आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि अभी पिछले ही वीडियो में मैंने जो मैचिंग वाला था, मैचिंग वाले में क्या किया है कि मैंने आपको बताया कि जैसे अब यहाँ पे है, इसको हमने चारों मैच करके दिखाया, बट जब ऑप्शन बताना था तो वहां पे मैंने गलती से बताना था, जैसे मान लीजिए पहला बताना है और गलती से मैंने दूसरे पे टिक कर दिया है। तो भाई इतना तो आप लोग भी समझदार हैं कम से कम कि देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पे हो जाता है कभी कभी गलती से, क्योंकि लैपटॉप पे लगातार देखते देखते, स्क्रीन देखते देखते थोड़ा बहुत कभी हो जाती है। मैं मानता हूं इसको कि ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का रिडक्शन करोगे आप तो सार्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए। इन काइनेटिक स्टडीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखिए, रेट ऑफ अ रिएक्शन में बी इंडिपेंडेंट, आपको यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले करेक्ट बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन में बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हो सकता है किसी केस में कि ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। तो भैया बिल्कुल यही बात तो सही ही है। ठीक है, बिल्कुल यही बात सही है। ठीक है, और बाकी देख लीजिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, गलत, वो करता है, डिपेंड करता है। आप देखे ही होंगे कि ए की पावर में निगेटिव करके लिखते हैं हम। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो सकती, ये भी गलत है। द फास्टर स्टेप इज द रेट, बिल्कुल नहीं, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इन द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्स विल बी, तो ये आप देखिए बड़े ध्यान से अगर, तो इसमें क्या हो रहा है, टार्टारिक एसिड, यानी ये मीजो टार्टारिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे डी फॉर्म और एल फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स ओनली SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन आपको पता है जो फर्स्ट डिग्री वाले होते हैं वो बड़ी इजीली SN2 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो आपका अब इसमें देखिए ये 2 तो होगा नहीं, बाकी बचे में 1 2 3 में आप बड़े ध्यान से देखिए कहां पे SN2 रिएक्शन हो सकता है। तो SN2 रिएक्शन, केवल SN2 रिएक्शन की बात है, SN1 रिएक्शन की बात नहीं है। यहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर रहा है, रिंग एक्टिवेटर का काम कर रहा है CH3O, यहाँ पे नहीं होगा। ये डी ऑप्शन मुझे लगता है सही होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द रिएक्शन RCOCl CH2NH2। जैसे ही यहाँ पे CH2NH2 दिखे आप आंख बंद करके तुरंत एर्नॉट स्टार्ट सिंथेसिस टिक कर दीजिए। ऐसे ही N3H आपको दिख जाए तो मान लीजिए यहाँ पे स्मिट रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब ये 98% केसेज में आपके लेवल के यहाँ क्वेश्चन में सही हो जाएगा। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज 5.2 R, इसका मतलब जो Cb होगा वो 3/2 R होगा और Cp 5/2 R और Cb 3/2 R ये मोनो एटॉमिक गैस के केस में होता है। 5 को 7, 3 को 5 कर दीजिए तो डाई एटॉमिक का केस आ जाता है। इन द रिएक्शन देखिए ये रिएक्शन करवाया गया है, इसका मतलब कि ये हाइड्रोजनीकरण होगा। इसका एक H यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक H यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, दोनों जगह पे H ही कनेक्ट होने हैं। पहले में H CH3 नहीं, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ग्लूकोज रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बिकॉज, ग्लूकोज जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट क्यों कर देता है? मोलिकुलर सिमेट्रिसिटी, बिल्कुल मोलिकुलर सिमेट्रिसिटी होती है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम। तो देखिए ये अगर N1 है तो ये N2, फिर ये N3, अगेन ये N4, N5। तो एक बात अगर गौर से देखिए तो N1 N2 के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, N2 N3 के बीच में थोड़ा कम, N3 N4 के बीच में और कम, N4 N5 के बीच में और कम। तो यानी कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज्यादा एनर्जी गैप 1 to 2 में है, इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। Which one of the following compounds absorbs UV रेडिएशन? UV रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, तो आप वैसे भी देखते हो एसीटोन कहते हो कि इसको खुले में मत रखिए, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, एसीटोन आपका सही हो जाएगा। Which one is least basic oxide among BeO, MgO, CaO and BaO? तो BeO जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बाकी सारे के सारे बेसिक हो जाएंगे, इसका मतलब सबसे कम बेसिक यही है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। SF6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। Which one of the following hybridization is found? ICl2 minus। ICl2 minus तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें, 1 माइनस होता तो ठीक है, क्योंकि 2 माइनस पे फिर इसके पास एक अनपेयर्ड एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अदरवाइज 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 7 to 9, और अगर एक माइनस चार्ज होगा तो 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब sp3d2, sp3 10 मतलब 5 मतलब sp3d होना चाहिए। हाँ, तो sp3d ये Z1 होना चाहिए, इसमें गलती है। ठीक है, sp3d Z1 अगर इसके टर्म में लिखेंगे तो B ये C ऑप्शन आपका यानी थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। Which one of the following pairs is not correctly matched? Arrhenius इलेक्ट्रोलिटिक थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन मैच्ड है, सही है। ओस्टवाल का डायल्यूशन ला, ये भी सही है।
ऑन सैगर थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी सही है। तो अगर 3 आप जान रहे हैं सही है तो चौथा गलत ही होगा। हेंडरसन हाइड्रेशन एनर्जी के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये पीएच वाले केस में हम लोग एक क्वेश्चन निकालते हैं। निनहाइड्रिन टेस्ट इज यूज्ड, आप देखिए निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो प्रोटीन के लिए किया जाता है, और प्रोटीन मतलब कि अमीनो एसिड आप यहाँ पे सही करेंगे। पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, नहीं। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो p ऑर्बिटल के साथ में कार्बन के डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, और इसी वजह से ये प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। इन द रिएक्शन प्रोपीन, प्रोपीन को हम Cl2 क्लोरीनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन है, ध्यान से देखिए, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, अगर ये प्रोपीन है इसका क्लोरीनेशन करवाया जाए तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसको Na, ये केवल Na का है लिख दिया भाई, इसको कुछ और होना चाहिए, NaOH टाइप होना चाहिए तभी काम हो पाएगा, ठीक है। NaOH होना चाहिए। तो अब क्या होगा, ये क्लोरीन आके यहाँ पे ऐड होगा, और क्लोरीन अगर OH जाएगा तो OH इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, OH इसको रिप्लेस कर देगा। सो आई थिंक कि इसका दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। इसका जो है क्लोरीनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इस वाले कार्बन से होगा Cl आएगा, और फिर ये NaOH, OH इसको हटा देगा। तो मुझे लगता है इसका 2 ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लैंगविट डाइबोरेन हैज, तो देखिए अगर आपने लॉन्गविट का नाम नहीं सुना है तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपने बनाना बॉन्ड तो सुना ही होगा, 62 का 1 आप फटाक से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज मोस्ट स्टेबल, तो ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन का एंटी फॉर्म जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि आपका 63 का 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द नेचर ऑफ P4H10 मॉलिक्यूल इज, देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। फॉर अ सर्टेन गैस एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, del H upon del P at constant T is equal to -10 calorie per mole ATM and Cp is equal to 10 calorie per mole degree, the value of Joule Thomson coefficient। तो एक बात आप समझ लो, जूल थॉमसन कोफिशिएंट टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में लिखा जाता है, यानी del T अपॉन del P, ठीक है। तो P का मतलब हुआ एटमॉस्फेयर और यहाँ पे T का मतलब हुआ डिग्री, तो डिग्री अपॉन एटमॉस्फेयर ही सही होगा। ये तो गलत हो गया क्योंकि ये एटमॉस्फेयर अपॉन डिग्री हो गया, ठीक है। और ये आपका सही होगा Cp10, मुझे लगता है 1 डिग्री सेल्सियस सही होना चाहिए, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट सही होना चाहिए। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने में दिक्कत हो रही है। द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फुल्लेरीन, तो काफी इजी है। जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, और डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और आपका जो बकमिनिस्टर फुल्लेरीन है इसमें भी sp2 होता है, यानी sp2, sp3 एंड sp2 आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेव द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है इन चारों में जिसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाई जाए तो ये प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए तो जरूरी है कि पूरी कहानी आप इसका जानिए तभी काम बनेगा। फिलहाल इसका आंसर जो कि हमें लिखने में थोड़ी दिक्कत है, हम कैसे लिख पाएंगे भैया यहाँ पे, तो अगर टाइम मिलता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज, देखिए अगर यहाँ पे सारे को काउंट कर लीजिए तो एलिमेंट का आपको पता चल जाएगा। तो ये 6 4 10 हो गया, और 6 2 8 2 10 10 10 20 20 10 30 10 40 6 46 46 का मतलब पीडी हो जाएगा 46। इन द गिवन कंपाउंड्स विच वन कंपाउंड्स ऑल कार्बन हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं,
ठीक है, इसमें भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी सेम नहीं होगा, यहाँ भी एक जगह sp3 और बाकी पे sp2, ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो आप चौथा ऑप्शन सब पे लगा सकते हो, sp2 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 sp2, सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ द ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ मेसोटार्टारिक एसिड इज द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स मॉलिक्यूल, यानी किसकी वजह से जो स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ टार्टारिक एसिड होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी को शो करता है। पहला ऑप्शन देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल जी बिल्कुल, यही सही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। The dipole moment of Hi is this and HCl is this. Which of the following is? HCl is not polarized. HCl polarized नहीं होता है, but HF is polar in nature. तो ये गलत है, ये पोलर नेचर का होता है, बट ये भी तो पोलराइज्ड हो सकते हैं ना। ठीक है, दूसरा देखिए HF इज नॉट पोलराइज्ड, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ HF एंड इतना नॉट पोलराइज्ड, ये भी गलत। HF इज मोर पोलराइज्ड देन HCl, हाँ ये सही है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका मतलब कि ये ज्यादा पोलराइज्ड होगा इन कंपैरिजन टू HCl, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द वेपर स्टेट इज, एनहाइड्रस यानी AlCl3, तो बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर, ये मोनोमर के फॉर्म में ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड स्ट्रेचिंग इज IR एक्टिव, IR एक्टिव के लिए जरूरी है, देखिए यहाँ तो कार्बन सेम है सब जगह, और वहां पे स्ट्रेचिंग IR स्ट्रेचिंग जो है एक्टिव होगा जहां पे सबसे कम मास वाला होगा, यानी कि हाइड्रोजन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे कम मास हाइड्रोजन का सही होगा। XCOF4, तो 4 यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो 5 तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो यानी कि या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। उससे पहले पूछा है लोन पेयर, तो अगर 5 यहाँ पे हो गए तो इसका मतलब इसके पास 1 लोन पेयर बचेगा, तो बस यही सही हो जाएगा, 1 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 1 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो XC यहाँ पे आएगा O एंड F, अगेन F, यहां भी F और इस पर भी F, तो इसका मतलब यहाँ पे एक और बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, तो 1 लोन पेयर बचेगा, यही सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा ये बताना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, लिखते भी हैं, डेल W इज इक्वल टू P डेल B, तो इंटरनल अगर वॉल्यूम में चेंज कर दिया जाए कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है, ये बात सही है, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको कई तरीके से आप पूरा इक्वेशन लिख के थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिख के कर सकते हैं, तो यहां से भी हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे चेंज आ रहा है, W में चेंज आ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेकर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, ये भी क्वेश्चन अगर आप देखिए तो हम लोग कर चुके हैं, किसी प्रैक्टिस सेट में आया है। तो स्ट्रेकर रिएक्शन जो है ये कीटोन के लिए नहीं किया जाता, अमीनो एसिड के लिए, बिल्कुल अमीनो एसिड के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सॉल्बिलिटी ऑफ A2B3 इज X, तो देखिए अगर आप A2 और B3 लिखिए, ये दिक्कत हो रही है भाई लिखने में, तो इसका अगर वो कर दीजिए, आप स्प्लिट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका A+। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पे 2 आएगा, तो इसको हम 2s सॉल्बिलिटी लिख सकते हैं, 2s सॉल्बिलिटी, और इसके लिए 3 होगा, यानी 3s सॉल्बिलिटी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे कि सॉल्बिलिटी के प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, 2s की पावर 2 और 3s की पावर 3, यानी 3 की पावर ये हो जाएगा 27s क्यूब, और ये बन जाएगा आपका 4s स्क्वायर। ठीक है, तो 27 4 जब 108 और s की पावर 5, ये आपका सेकंड वाला सही होगा। इन द रिएक्शन, ये आपको एक गिवन है नेफ्थलीन, इसका क्या कर दीजिए,
KMnO4 से Z में कन्वर्जन कर दीजिए, तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट C बन जाएगा। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन सीक्वेंस CH3CN और इसके दो मॉलिक्यूल ऑफ CH3। देखिए जब आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, एक CH3 यहाँ पे जुड़ेगा और बाकी दो MgBr यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जब H3O प्लस से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका OH, यानी जो A कंपाउंड है ये CH3 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 यानी ट्रिपल थर्ड डिग्री एल्कोहल मिलेगा। CH3 का होल ट्रॉइस C, बिल्कुल ये देखिए यही आपका सही है, ठीक। और आप और कहीं पे देख लीजिए नहीं दिया है, इसका मतलब B ही आप सही कर सकते हैं, आपको सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, H2O का रिलीजमेंट हो जाएगा और आपको नेक्स्ट कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑर्थोब्रोमोएनिसोल ऑन रिएक्टिंग विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म्स। तो ऑर्थोब्रोमोएनिसोल जो होता है ये है आपका ऑर्थोब्रोमोएनिसोल, यहाँ पे कर दीजिए OCH3 एंड यहाँ पे कर दीजिए आपका ऑर्थो पोजीशन पे Br, ठीक है। इसका सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे आपको तो ऑर्थो एनिसिडाइन बन जाएगा, ठीक है, ऑर्थो एनिसिडाइन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, एक सेक्शन में आता है थोड़ा सा और हम भूल गए इसको घुमाना थोड़ा सा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 80 नंबर का, ये आपका A सही होगा। 81 में 4 सही हुआ है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि इस पे हम लिख सकते हैं 3d6 होता है, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा यानी 3d5 बनेगा और पेयरिंग कर देगा ये इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3d7 3d6 बचेगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर मिल गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का हमें पता है 3d5 और 4s7 होता है, आगे ढूंढिए, दे देखिए बी ऑप्शन पे मिल गया, आगे बढ़ेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो -6 और इधर जाएंगे तो ये बन जाएगा +6 -3 यानी 3 बन जाएगा और +3 एक ही जगह पे दिया है देखिए। और वैसे भी देख लीजिए तो 17 और 17 में 12 ऐड कर दीजिए और फिर यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 39 में से 3 हटा दीजिए 36, 1 ऑप्शन आपका सही होगा। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज ऑन कंप्लीट मेथिलेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद HCl एंड ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। ये थोड़ा सा कठिन काम है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको बनाएं और जिसमें हम आपको ये चीजें बता सकें, ठीक है। तो ये आपका वैसे मेथिलेशन करवाया जाएगा तो मेथिल यहाँ पे ऐड होना है और ऑक्सीडेशन करवाएंगे बाद में तो ये ग्लूकोज जो है ये ग्लूटेरिक एसिड देगा। तो आप यहाँ पे देखिए यही आपका सही होगा क्या, 2,3,4 ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। द और बाकी पूरा कंप्लीट रिएक्शन तो यहाँ पे दिखाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्या है 86 नंबर क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ COEN होल ट्वाइस NOCl एंड Cl। तो 1 2 3, पहली बात तो CO जो है वो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। दूसरी बात अगर हमें कायदे से लिखना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 के लिए ये बिस एथिलीन डाइअमीन, तो यहाँ से कहीं स्टार्ट इसने किया ही नहीं है। तो अगर यहाँ से नहीं किया हुआ है इसका मतलब फिर आप देखिए ये एक नाइट्रो हो रहा है और एक क्लोरीन हो रहा है, तो नाइट्रो और क्लोरीन लिखेगा, ठीक है। तो इसने पहले C को लिखना चाहिए, तो देखिए क्लोरो नाइट्रो लिख दिया, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी बिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट, बिस एथिलीन डाइअमीनो कोबाल्ट। देखिए डाइअमीनो गलत है पहली बात, तो दूसरी बात इन सबको इसने अलग अलग लिख दिया, यहाँ पे एक में लिखा है, हमें एक में ही लिखना चाहिए, तो आपका A ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे
87 नंबर, अकॉर्डिंग टू वर्नर साहब की कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। इस बात को आप याद रखिए। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल गलत, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल गलत, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल बिल्कुल ये सही है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। विटामिन ई इज आल्सो नोन एज, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन +2 होगा, खाली +2 पे चलिए यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ +6 हो जाएगा। 1 इज द राइट ऑप्शन। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ टोलुइन विद CH3Cl एंड AlCl3 एट, देखिए जब ऑलरेडी यहाँ पे एक मेथिलीन ग्रुप अटैच्ड है, ये देखिए ये CH3 है, तो अब इसके मेटा पोजीशन पर ही दूसरा CH3 ऐड हो सकता है, और जैसे ही 2 CH3 ऐड होगा इसका नाम जाइलिन हो जाएगा, तो मेटा जाइलिन इसका नाम बनेगा। प्रोटीन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू, देखिए प्रोटीन के लिए आप निनहाइड्रिन टेस्ट, हैलर टेस्ट और ब्यूराइड टेस्ट सब करते हैं। ल्यूकास टेस्ट जो है वो अल्कोहल के लिए किया जाता है, प्रोटीन के लिए नहीं किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे इसने गलती करी है। एडिशन रिएक्शन होगा, H इसके पास चला जाएगा और CN इसके पास चला आएगा, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। द प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है, क्या बनेगा? इसका रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इसमें क्या बनना चाहिए? बड़ी मुश्किल काम हो जाता है थोड़ा सा। देखिए क्लोरीनेशन करवाएंगे तो ये बी कंपाउंड जो आपका होगा, बी कंपाउंड आपका एथिल क्लोरो पोजीशन आना चाहिए, इसका हम वो करवाएंगे तो इथेन, यानी कि बनना चाहिए एथिल बेंजीन, एथिल और बेंजीन और Cl लगाएंगे तो क्लोरो पोजीशन आपका आ जाएगा, ये मेटा पोजीशन पे जाएगा, यानी कि बी हो जाना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम, तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 में से 2 घटाओ +6 है, यहाँ भी +6 है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ। इसमें 3 दूना 6, 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 से भाग करेंगे 6, बिल्कुल। देखिए यहाँ +3 से और यहाँ पे +6 पे पहुंच गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है इसमें। नेक्स्ट पे चलेंगे, Kp और Kc बताना है, तो Kp की वैल्यू 1.44 10⁻⁴, ये देखिए सब जगह लिख दिया। और आपको पता है Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर डेल n, और डेल n देखेंगे यहां से तो ये 2 और इधर 4 यानी माइनस में आएगा, ठीक है। तो पहली बात माइनस में आएगा। दूसरी बात, जब आप इसको Kc निकालना है तो इस साइड में ले जाएंगे तो 1 अपॉन करेंगे। T की वैल्यू देखिए 500 डिग्री सेल्सियस यानी 773, 273 इसमें ऐड करेंगे तो अब ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। R की वैल्यू 8.314 ऐड यूज करना है या फिर 0.082 ऐड करना है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा है, तो देखिए कंसंट्रेट मोल पर लीटर में जब यूज करेंगे तो आपका 4th ऑप्शन सही होगा, यानी 0.082 यूज करना होगा। Which one of the following reaction is an electrophilic aromatic reaction, इसमें कौन सा electrophilic aromatic reaction है? तो पहले में तो ऐसा कुछ है नहीं, दूसरे में CH3 CH2Cl नहीं है ये, ठीक है, हैलोजिनेशन, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से OH हट रहा है, ये पूरा पार्ट जाके यहाँ पे अटैच्ड हो रहा है, हाइड्रोजन को हटाएगा, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा एरोमेटिक केस में। द ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड ऑन एडिंग H2O2 to acidified K2Cr2O7 solution and shaking with ether is due to the formation, तो अगर आप H2O2 जो है उसे एसिडिक K2Cr2O7 में ऐड करके और शेक करते हैं तो क्या होता है, ये आपका
CrO5 ब्लू कलर का बन जाता है। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ COEN होल ट्वाइस एंड Cl2 इज, नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ये हो गया CO 1 2 3 4 5 6। एक कंडीशन हो सकती है Cl को यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, बाकी पे En को लगा देना, 2 हो गया। एक हो सकता है Cl यहाँ पे लगा है, Cl को यहाँ पे लगा दो, यानी जस्ट अपोजिट, 2 हो गया। एक हो सकता है Cl इस पोजीशन पे लगा दो, यानी 3 कंडीशन यहाँ पे टोटल बन सकती है, चौथी कंडीशन नहीं बनेगी। तो बी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो देखिए इसमें क्या है, O2 इज डायमैग्नेटिक नहीं, ये O2 पैरामैग्नेटिक होता है, N2 डायमैग्नेटिक होता है, ये गलत है। ठीक है, N2 इज लेस स्टेबल देन O2, ये भी नहीं सही है। H2 इज स्टेबल एंड हैज बॉन्ड ऑर्डर 1, ये भी नहीं सही है। O2 कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ईच इन पाई, बिल्कुल यही सही है, px एंड पाई 2pz में, ये सही है ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट देखिए कौन सा बताना है आपको, करेक्ट नहीं है कैटालिस्ट के बारे में। अ कैटालिस्ट कैन अल्टर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल ये नेचर को, जो एक कैटालिस्ट होता है वो प्रोडक्ट के नेचर को चेंज कर देगा, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज K इज इक्वल टू AE⁻⁻ RT। द रिएक्शन विल अकर मोर रैपिडली इफ देयर इज डिक्रीज इन द फॉलोइंग। तो हमें पता है अगर EA की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और फिर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब कि आपका ये पार्ट सही होना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हो एक्टिवेशन एनर्जी अगर घट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तेजी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CH3CH2COH इसका P+Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, यानी कि ये Br जाके यहाँ पे आपका इसके पास अटैच्ड हो जाएगा। NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका रिएक्शन जो बनेगा 1 2 3, तो प्रोपेनोइक तो होना ही चाहिए और 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक हो जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक बन जाएगा। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD आर इतना 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 रेस्पेक्टिवली। द लोवेस्ट केमिकल एक्टिविटी विल बी, तो जो हाईएस्ट केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो निगेटिव में वैल्यू जो सबसे ज्यादा होती है उसके लिए होती है। तो लोवेस्ट के लिए पूछ लिया तो पॉजिटिव में जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी बी जो होगा वो लोवेस्ट एक्टिविटी वाला हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें सेट करना है। ठीक है, तो आप देखिए SN2+ है, ये SN4+ में भी जा सकता है, और ये I- है, ये I0 में भी जा सकता है। तो इन दोनों की तो सबसे ज्यादा होगी ही। ठीक है, इन्हीं दोनों की, ये भी +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, तो सबसे कम इसकी हो जाएगी, यानी C++ की सबसे कम होगी। टूडिए ये मिल गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि हम किसको पहले नंबर पर रखेंगे, तब भी आप किसी एक की हेल्प से और फटाक से आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम इज 0.405 mg per coulomb. The amount of potassium liberated when a current of 25 ampere is passed through a suitable electrolyte for 20 minutes would be। तो देखिए आप इसको निकालते हैं कैसे, इसका गुणा कर लेंगे I का QIT करके, फैराडे का नियम याद होगा, QIT से इतना इंटू इतना और इंटू टाइम सेकंड में लेते हैं, तो 20 इंटू 60 कर देंगे, तो आपका टोटल जो वैल्यू आएगी वो 12.15 ग्राम की आ जाएगी। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ एटॉमिक नंबर 29 एंड 30
यानी कि कॉपर सही हो जाएगा। 29 कॉपर का है एंड जिंक 30 का है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट जो है वो क्यूरी होती है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना है। डिक्रीजेस एट द सॉल्यूशन इज डायल्यूटेड। हाँ बिल्कुल, ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, तो अगर सॉल्यूशन को डायल्यूट कर दिया जाएगा तो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाएंगे, इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा, तो ये सही है। फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन, तो फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आपका जो है ये आपका फोर्थ सही है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया भी, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, कि इसमें पावर में 1/n आ जाता है। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है ये लो हीट एड्जॉर्प्शन होता है। लैंगम्यूर जो होगा ये आपका सही हो जाएगा, K1 K2 P/1 प्लस K1P आप इसको लिखेंगे। और केमी एब्जॉर्प्शन ये हाईली स्पेसिफिक हो जाएगा। इसका मतलब आप देख लीजिए ऑप्शन में, तो क्या बनेगा, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। इसका मतलब कि आपका 4 1 2 3 होना चाहिए। 4 1 2 3 आपका तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, यही सही हो जाना चाहिए। देखिए ये आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट पे आ जाइए, OH रेमल्टीमैन रिएक्शन करेंगे, तो रेमल्टीमैन रिएक्शन में यहाँ पे आपको बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। NaOH से रिएक्शन करवाएंगे जब, तो बेंजल्डिहाइड से ये कैनेजारो रिएक्शन हो जाएगा। एक जो है उसका कन्वर्जन हो, OH तो सेम है, CHO एक तो रिडक्शन हो जाएगा, तो COHO का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, और एक का ऑक्सीडेशन यानी COH बन जाएगा। बचरर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो बचरर रिएक्शन जो है ये आपने अमीन वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक, देखिए नेफ्थलीन अमीन लिखा है ये, सॉरी नेफ्थिल अमीन, तो ये सही हो जाएगा बचरर रिएक्शन। नेक्स्ट है वन ऑफ द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्योर कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर ओर इज, तो पोलिंग प्रोसेस ही आपका सही है। हाल प्रोसेस का यूज जो है वो आप एल्यूमिनियम के केस में करते हो। हाउ मेनी सिंगलेट हैव बीन एसर्टेन्ड इन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ पैराकोर, तो 2 हो जाएगा। पिरिडीन रिएक्ट्स विद सोडामाइड टू यील्ड, तो पिरिडीन को जब आप सोडामाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये 2 पोजीशन पे अमीनो एसिड को अल्टाइज कर देता है, यानी 2 अमीनो पिरिडीन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्या है। अरेंज द फॉलोइंग गिवन फिनॉल्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये इसमें कुछ दिक्कत है क्योंकि बी और डी ऑप्शन को इसने सेम कर दिया, फिर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, तो इसकी एसिडिटी पे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ना ही चाहिए भैया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्लोरीन, अब इन दोनों को बी और डी को हम पहली पोजीशन पे रख सकते हैं क्योंकि सेम है, तो अगर हम बी को पहले रख दें या फिर डी को रख दें तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा क्लोरीन, और तीसरे नंबर पे ए आएगा, यानी सबसे कम ए होगा। तो सबसे कम ए हमें 2 जगह पे दिख रहा है और पहली पोजीशन पे बी डी दिखना चाहिए। तो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल काम है मुझे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सेम वैल्यू है, मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है, तो इसका आंसर हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट होता तो फिर ठीक था। नेक्स्ट पे चलेंगे, विटामिन ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम होता है, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ द कंपाउंड्स दैट हैव जीरो डायपोल मोमेंट, तो इसमें जीरो डायपोल मोमेंट है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें कोई अदर चीज नहीं है, यानी डायपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ, और यहाँ भी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी 1 3 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्लैश लाइट बैटरीज रन डाउन विद स्टेडी यूज, बिकॉज स्टेडी यूज होना चाहिए, लगातार यूज करने से जो फ्लैश लाइट बैटरीज होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। वाई, अमोनिया गैस बिल्ड्स अप अराउंड द कार्बन कैथोड एंड इंसुलेटेड इट, बिल्कुल यही सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट है,
इन मेटलर्जिकल प्रोसेस द फ्लक्स यूज्ड फॉर रिमेनिंग एसिडिक इम्प्योरिटीज इज। तो एसिडिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स का यूज करते हैं, यहाँ पे लाइमस्टोन बेसिक फ्लक्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केनामाइड्स ऑन हाइलोफॉर्म्स रिएक्शन गिव्स 1-फेनिल-एथिल-अमीन। तो जो 2-फेनिल प्रोपेनामाइड होता है उसके रिएक्शन से आपको 1-फेनिल एथिलामाइन मिल जाएगा, एथिलामाइन। इन द ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल द कंप्लीट रिएक्शन इज। तो कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने ये दिख रहा है, H2 + ½ O2 गिव्स आउट O2, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखिए इसको हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो NH4OH यानी बीक बेस मिल गया और CH3COH बीक एसिड मिल गया, तो KH/KAKB यही सही होगा आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्लेजन कंडेंसेशन यही नहीं है करेक्टली मैच, क्योंकि क्लेजन कंडेंसेशन में इंटरमीडिएट जो मिलता है वो फ्री रेडिकल नहीं होता, वो कार्बन आयन होता है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं आपके। नेक्स्ट पे चलेंगे, देखेंगे 24th नंबर। पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फॉलोइंग। पोर्टलैंड सीमेंट किससे मिलता है? तो लाइमस्टोन होता है, बिल्कुल सही है, क्ले होता है एंड जिप्सम। पहला ही ऑप्शन ये भी आपका सही होगा, जिप्सम भी होता है, क्ले भी होता है और लाइमस्टोन भी होता है। टॉलुइन व्हेन फ्लक्स्ड विद ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स मेनली। तो अगर टॉलुइन का ब्रोमिनेशन करवाएंगे आप और इन द प्रेजेंस ऑफ वो भी रिफ्लक्स यानी कि बेंजिल ब्रोमाइड आपका, यानी 4th ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो प्रैक्टिस सेट 4th है उसको देखा। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।